एलन मस्क, जिन्हें दुनिया टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के संस्थापक और एक दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में जानती है, उन्होंने हाल ही में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। इस पार्टी का नाम है अमेरिकन पार्टी और इसका उद्देश्य अमेरिका की दो दलीय व्यवस्था, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों को चुनौती देना है। मस्क ने यह ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। यह घोषणा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल के विवादों के बाद आई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि मस्क की इस नई पार्टी से ट्रंप की कैसे बढ़ेंगी मुश्किलें, क्या मस्क ट्रंप की कुर्सी छीन लेंगे और क्या अमेरिका के लोग मस्क का साथ देंगे भी या फिर नहीं। इसको लेकर देश भर में क्या बात चल रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एलन मस्क के इस फैसले का समर्थन कर भी रही है या फिर नहीं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकन पार्टी के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पार्टी उन लोगों के लिए है जो ना तो रिपब्लिकन पार्टी से संतुष्ट हैं और ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी से। मस्क का मानना है कि अमेरिका की मौजूदा दो दलीय व्यवस्था देश को गैर जरूरी खर्च और भ्रष्टाचार की ओर ले जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जगह एक पार्टी सिस्टम बताया और कहा कि उनकी नई पार्टी का उद्देश्य लोगों को दोबारा आजादी देना है। मस्क ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी का शुरुआती लक्ष्य छोटा है। वह 2026 के मध्यावधि चुनावों में केवल 2 से 3 सीनेट सीटों और 8 से 10 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीटों पर ध्यान देंगे। अमेरिका में हर 2 साल में हाउस की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। मस्क की रणनीति इनमें से कुछ चुनिंदा सीटों को जीतने की है। हालांकि मस्क ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसकी संगठनात्मक रचना कैसी होगी या इसे फेडरल इलेक्शन कमीशन में औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया है या नहीं। शनिवार 6 जुलाई 2025 तक FEC ने कोई ऐसा दस्तावेज जारी नहीं किया जिसमें पता चले कि अमेरिकन पार्टी आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो चुकी है। अमेरिकन पार्टी की घोषणा का एक बड़ा कारण मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल का विवाद है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उन्होंने ट्रंप के अभियान के लिए $250 मिलियन खर्च किए और उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव के बाद ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख नियुक्त किया। इस विभाग का काम था सरकारी खर्चों में कटौती के सुझाव देना। लेकिन मई 2025 में मस्क ने ट्रंप प्रशासन छोड़ दिया और उनकी नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना शुरू कर दी। खास तौर पर मस्क ने ट्रंप द्वारा समर्थित एक विधेयक, जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल कहा था, उसको देश को दिवालिया करने वाला बताया। इस विधेयक में भारी सरकारी खर्च और टैक्स कटौती शामिल थी, जिसके बारे में अनुमान है कि यह अगले 10 साल में अमेरिका के बजट घाटे में $3 ट्रिलियन से ज्यादा जोड़ेगा। ट्रंप ने जवाब में मस्क की कंपनियों जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी बंद करने की धमकी दी और उन्हें देश से बाहर निकालने तक की बात कही। ये विवाद एक्स और ट्रंप के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सार्वजनिक रूप से सामने आया। ट्रंप ने दावा किया कि मस्क का विरोध इसलिए है क्योंकि इस विधेयक में इलेक्ट्रिकल वाहनों पर टैक्स छूट खत्म की जा रही थी, जिससे टेस्ला को नुकसान हो सकता था। इस विवाद के बाद मस्क ने एक्स पर एक पोल चलाया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिका को एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। इस पोल में ज्यादातर यूजर्स ने नई पार्टी के पक्ष में मत दिया। मस्क ने इस पोल का हवाला देते हुए अपनी पार्टी की घोषणा की और कहा, पोल के हिसाब से आप लोग एक नई पार्टी चाहते हैं और अब वह आपको मिलेगी। अमेरिका की राजनीति में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां पिछले 1.5 सदी से हावी हैं। इन दोनों पार्टियों ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसमें तीसरी पार्टी के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इसका कारण है अमेरिका की विनर टेक ऑल चुनावी प्रणाली। इस सिस्टम में हर राज्य या जिले में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार पूरी सीट जीत लेता है, भले ही उसे 20 से 30% वोट ही क्यों ना मिले हों। इसके विपरीत कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती है, जिनमें पार्टियों को उनके वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें मिलती हैं। अमेरिका में ऐसा न होने के कारण छोटी पार्टियों को सफलता मिलना लगभग असंभव होता है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हंस नोएल ने कहा, अमेरिका में ऐसी संस्थाएं नहीं हैं जो बहुदलीय व्यवस्था को कामयाब होने का मौका दें। 20 से 30% वोट पाने पर भी कोई सीट नहीं मिलती, इसलिए छोटी पार्टियों के लिए टिकना बेहद कठिन है। जानकारी के लिए आपको बता दें, अमेरिका में तीसरी पार्टियां पहले भी उभरी हैं, लेकिन उनकी सफलता सीमित रही है। पहली, अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी। जॉर्ज वॉलेस ने 1968 के राष्ट्रपति चुनाव में 5 दक्षिणी राज्यों में जीत हासिल की और इलेक्टोरल वोट प्राप्त किए। यह तीसरी पार्टी का एक दुर्लभ उदाहरण है जिसने इलेक्टोरल कॉलेज में प्रभाव डाला। दूसरी, रिफॉर्म पार्टी। अरबपति व्यवसायी
रॉय पैरोट ने 1992 में 19% लोकप्रिय वोट हासिल किए, लेकिन उन्हें कोई इलेक्टोरल वोट नहीं मिला। उनकी पार्टी ने वोट बांटने का काम किया, जिससे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिल क्लिंटन को फायदा हुआ। तीसरी, ग्रीन पार्टी। रॉल्फ नेडर ने फ्लोरिडा में वोट बांटे, जिसके कारण डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अल गोर को नुकसान हुआ और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीत गए। चौथी, प्रोग्रेसिव पार्टी। रूजवेल्ट ने 27.4% लोकप्रिय वोट और 88 इलेक्टोरल वोट जीते, जो तीसरी पार्टी का सबसे सफल प्रदर्शन माना जाता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि तीसरी पार्टियां वोट तो प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सीटें जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एलन मस्क के लिए अमेरिकन पार्टी को स्थापित करना और इसे सफल बनाना आसान नहीं होगा। अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने के लिए प्रक्रिया बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण है। पहली, बैलेट एक्सेस। अमेरिका में हर राज्य के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। कोई पार्टी चुनावी मतपत्र यानी कि बैलेट पर कैसे शामिल हो सकती है, इसमें कई राज्यों में हजारों वैध मतदाताओं के हस्ताक्षर जुटाने पड़ते हैं। कुछ राज्यों में ये जरूरी है कि पार्टी ने पिछले चुनाव में एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल किया हो। पार्टी को FEC और राज्य चुनाव आयोगों में औपचारिक रूप से पंजीकृत होना पड़ता है। दूसरा, धन और संसाधन। चुनाव लड़ने के लिए भारी धन की जरूरत होती है। मस्क के पास निजी तौर पर धन की कमी नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए उन्हें दानदाताओं और समर्थकों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। इसके अलावा FEC के नियमों के तहत चंदे और खर्च की पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। तीसरा, संगठन बनाना। एक नई पार्टी को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संगठन की जरूरत होती है। इसमें पार्टी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। मस्क ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा या इसका ढांचा कैसा होगा। चौथा, मतदाता समर्थन। मस्क का दावा है कि 80% अमेरिकी मतदाता मौजूदा पार्टी से नाखुश है, लेकिन इस असंतोष को वोट में बदलना आसान नहीं है। मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि अमेरिकन पार्टी उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसके लिए मजबूत प्रचार और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत होगी। पांचवा, 2 दलीय प्रणाली। अमेरिका की विनर टेक ऑल प्रणाली तीसरी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। भले ही कोई पार्टी लाखों वोट हासिल कर ले, अगर वह किसी राज्य में पहले स्थान पर नहीं आती तो उसे कोई इलेक्टोरल वोट नहीं मिलता। ये सिस्टम छोटी पार्टियों का प्रोत्साहन कम करता है। छठा, समय की कमी। मस्क ने 2026 के मध्यावधि चुनावों को लक्ष्य बनाया है, लेकिन इतने कम समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाना और उसे संगठित करना लगभग असंभव है। CBS न्यूज से बात करते हुए चुनाव विशेषज्ञ ब्रेंट कैपल ने कहा, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कई साल लग सकते हैं। 2026 के लिए मस्क की योजना अव्यवहारिक लगती है। मस्क ने अपनी रणनीति की तुलना प्राचीन ग्रीन सेनापति एपनी नोन्डास की युद्ध नीति से की। इस नीति में पूरी ताकत को एक खास जगह पर केंद्रित करके दुश्मन को हराया जाता था। मस्क का कहना है कि वह कुछ चुनिंदा सीनेट और हाउस सीटों पर ध्यान देंगे, जहां उनकी पार्टी जीत की संभावना देखती है। यह रणनीति समझदारी भरी लगती है, क्योंकि पूरे देश में फैलने की बजाय कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन और समर्थन की जरूरत होगी। अगर मस्क की अमेरिकन पार्टी कुछ सीटें जीतने में सफल होती है तो यह अमेरिकी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है, जैसे वोट विभाजन। तीसरी पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक वोटों को बांट सकती है, जिससे किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान हो सकता है। नीतिगत बदलाव। मस्क की पार्टी सरकारी खर्च और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे सकती है, जिससे मौजूदा पार्टियों को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मतदाता जागरूकता। मस्क की लोकप्रियता और उनके प्लेटफॉर्म X की पहुंच के कारण नई पार्टी को प्रचार में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर एलन मस्क की अमेरिकन पार्टी की घोषणा ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। यह एक साहसिक कदम है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए मस्क को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। अमेरिका की 2 दलीय प्रणाली, जटिल बैलेट नियम और संगठनात्मक कमियां उनकी राह में रोड़े बन सकती हैं। फिर भी मस्क के पास धन, प्रभाव और तकनीकी संसाधन है, जो उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। खैर, मस्क की यह पार्टी वाकई अमेरिकी राजनीति को बदल देगी या यह सिर्फ एक अल्पकालीन हलचल बनकर रह जाएगी, इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, मस्क का यह कदम दुनिया भर की नजरों को अपनी ओर खींच रहा है। मस्क के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।